उन लोगों को देर नहीं करके इंदिरा आवास देना चाहिए था। अगर इंदिरा आवास दे दिए रहते तो जो आज घटना घटी है वो छत गिरने से वह हम लोग अभी इनको आर्थिक सहायता भी दिए और आगे भविष्य में इनके बच्चों का पालन पोषण के लिए जो संभव हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे। अररिया प्रखंड के बहादुरपुर गांव में 16 को रात्रि में एक छत गिर जाने के कारण एक महिला शबाना खातून जिसका नाम था और उसके एक लड़के सोहेल जिसका नाम था, ये दोनों आदमी दब करके मर गए। और हम लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि यह बहुत ही दुखद घटना है, यह बड़ा ज़बरदस्त आपदा है। हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के महमूद बाबू हैं, अनवारुल साहब जीव नारायण जी हैं, सामुल हक सिद्दीकी जी हैं, तो हम तमाम लोगों ने निर्णय लिया कि जो पीड़ित परिवार है उस गांव में हम लोग चलें, उस पीड़ित परिवार से मिलें, उन्हें हम सांत्वना दें, उनके हौसले को हम बुलंद करें। तो उस नियत से हम लोग आए हैं। हम लोग ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि मृत आत्मा को शांति मिले। यह दुख जो है ज़बरदस्त, ये हैं खुर्शीद आलम जी के ऊपर बहुत दुख का पहाड़ गिरा है। तो ऊपर वाले शक्ति दें कि इस तरह के पीड़ा को ये सहन कर सके, बर्दाश्त कर सकें। ये हम लोग ऊपर वाले से, ईश्वर से, भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। 3 बच्चे थे इनके, तो एक बच्चे का तो मान लीजिए देहांत हो गया, 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 छोटे छोटे और बच्चे हैं इनके। हाँ ठीक है। उनके देख रेख के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी काफ़ी नाजुक हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग इनके आवास पे भी पहुँचे हुए थे जहाँ पे ये घटना हुआ। हाँ। तो इसके लिए क्या करेंगे आपकी तरफ? देखिए एक बात बतलाते हैं, हम तो गवर्नमेंट में रहे हैं, अब बहुत दिन तक रहे हैं। इस तरह के आपदा, इस तरह के घटना में रिलीफ डिपार्टमेंट से आपदा प्रबंधन के द्वारा रिलीफ देने की व्यवस्था है, परंतु अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन लोगों ने पोस्टमार्टम जो मृतक थे 2 उसके नहीं करा सके। अब कानून में व्यवस्था है कि पोस्टमार्टम होगा तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी और अनुदान दिया जाएगा। तो इससे तो वंचित रह गए हैं, लेकिन हम लोगों के मन में भावना है, सेंटिमेंट है। इनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए अभी हम लोगों ने 10,000 रुपया इनको सहयोग राशि दिया। जिन बच्चों के बारे में आप बोल रहे हैं, हम लोग समाज के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये हम लोगों को जहाँ खोजेंगे, जिस परिस्थिति में हम लोग इनको सहयोग और मदद करने के लिए शरीर से भी आर्थिक तरीके से भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। एक और सर, जिस तरीके से बताया जा रहा था, जब इनसे बातचीत हुआ तो इनका कहना था कि इंदिरा आवास अगर मिला होता तो शायद उस घर का छत रहता, तो इस तरीके से घटना नहीं होता। लेकिन इनका कहना था कि बहुत बार इंक्वायरी आया, पैसे लेकर के चले गए, लेकिन इंदिरा आवास पास नहीं हुआ। ये वर्तमान हुकूमत जो है, जो यहाँ डीएम रहे हैं या चाहे प्रखंड स्तर के पदाधिकारी या ग्राम पंचायत के, उनकी कमी कही जाएगी कि इनको इंदिरा आवास के जब सर्वे वगैरह लोग कराए
तो थोड़ा विशेष परिस्थिति में उस पाने लायक ये थे, उन लोगों को देर नहीं करके इंदिरा आवास देना चाहिए था। अगर इंदिरा आवास दे दिए रहते तो जो आज घटना घटी है वो छत गिरने से वह माने उस तरह के अवसर नहीं आते और जान बचाया जा सकता था। लेकिन हम आज भी मांग करते हैं, आरजेडी परिवार, चाहे अनवारुल हक साहब जो गोरिया कोठी के प्रत्याशी रहे हैं, या महमूद साहब जो बड़े प्रोफेसर हैं, हम लोग के आरजेडी के बड़े नेता हैं जी नारायण जी हैं, या इस्तेसामुल हक सिद्दीकी जी हैं, तो हम तमाम लोग निश्चित प्रशासन मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनसे हम लोग इस बात को उठाएंगे, पूछेंगे और कहेंगे कि लापरवाही हुई है, जिसके चलते छत गिरने से दो आदमी इस दुनिया से चले गए। वो लोग गरीब हैं। क्या हो सकता है इसके संबंध में प्रशासन से हम लोग जानना चाहेंगे, पूछेंगे और हर तरह से इनका इंदिरा आवास बनेगा, निश्चित बनेगा। चलिए, शुक्रिया सर। यस। आज हम लोग बहड़िया के बहादुरपुर में आए हुए हैं। जानकारी हम लोग को हुई थी कि 16 तारीख को खुर्शीद साहब की पत्नी और उनके बेटे का छत गिरने से देहांत हो गया था, और हम लोगों को जानकारी मिली, चूँकि हम लोगों का पटना में प्रोग्राम था, 2-3 दिन से हम लोग सीवान नहीं थे, तो जैसे ही जानकारी मिली, आज राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी के साथ तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग के साथ हम लोग आज इस परिवार से मिलने आए हैं। और हम लोग अभी इनको आर्थिक सहायता भी दिए, और आगे भविष्य में इनके बच्चों का पालन पोषण के लिए जो संभव हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोग इनके परिवार को, इनको अभी ढाढ़स बंधा सकते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, तो जो भी सरकारी सहायता मिलना था वो नहीं मिल रहा है। फिर भी राष्ट्रीय जनता दल परिवार इनके तमाम दुख में इनके साथ है। आगे आने वाले समय में इनका हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा।